रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कीजिए। तलाक जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ तलाक होती है। ठीक जिस है। तरह आपने निकाह पूरी प्लानिंग के साथ किया है, वो भी कोई जल्दबाजी में नहीं कर लिया। तलाक के मुतालिक भी इस्लाम तो ये रहनुमाई करता है कि आपने औरत को उसके मखसूस अय्याम में तलाक नहीं देनी, कि आप गुस्से में आग बगोला हुए हैं, भभोका होकर आपने तलाक 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 बोल दिया है, तो ये गैर इस्लामी फेल है। निकाह के जिस तरह के मकासद हैं उसको, और फिर अपनी ज़िंदगी में अगर कभी भी मुश्किल पेश आ जाए तो किस तरह अलहदगी की राहें अख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाते हैं फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मर्द की तरफ से भी कोई जो है वो अहल हाकिम बन के आए और औरत की तरफ से भी जो है वो हाकिम बन के आए। मर्द और औरत का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिसको अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया है। कुरान मजीद ने दूसरी जगह पर यही फरमाया वस्सुल्हु खैर, मियाँ और बीवी के मसला में फरमाया कि सुलह ही इनके लिए बेहतर है। गुस्से में दी गई जो तलाक है, इस्लाम में क्या हुक्म है उसका? अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तलाक के मुतालिक दीन इस्लाम बहुत ही वाज़ेह है। गुस्से में इंसान की अक़ल जो है वो ज़ाइल हो जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फ़रमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कीजिए। इंसान का ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम फ़ैसला कि वो अपने लाइफ़ पार्टनर को अपने से जुदा कर रहा है, तो क्या वो गुस्से के अंदर होना चाहिए? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तलाक जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ तलाक होती है। ठीक जिस है। तरह आपने निकाह पूरी प्लानिंग के साथ किया है, वो भी कोई जल्दबाजी में नहीं कर लिया। उसके लिए भी पूरे जितने भी आपको सोर्सेस चाहिए थे वो आपने अख्तियार किए, उसके बाद आपने निकाह किया। जी बिल्कुल। इसी तरह तलाक के मुतालिक भी इस्लाम तो ये रहनुमाई करता है कि आपने औरत को उसके मखसूस अय्याम में तलाक नहीं देनी। औरत अगर जो है वो प्रेगनेंसी के अमल में है तो इस वक्त भी तलाक नापसंदीदा करार दी गई है। ठीक है। फिर इस्लाम ने यह करार दिया है कि जब आपने तलाक देनी है तो अपने पास 2 गवाहों को रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की गमाज़ी करती हैं या निशानदही करती हैं कि आप गुस्से में आग बगोला हुए हैं, भभोका होकर आपने तलाक 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 बोल दिया है, तो ये गैर इस्लामी फ़ेल है। आपने औरत को उस हालत में तलाक देनी है कि जब वो औरत पाकीज़गी की हालत में भी हो और उस पाकीज़गी के आलम में आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी वाला ताल्लुक भी कायम ना किया हो, तो फिर आपने औरत को जो है वो तलाक देनी है। तो यहाँ पर इस्लामी निज़ाम तालीम जो है उसके अंदर इस चीज़ को बाकायदा ऐड करना चाहिए था। निकाह के जिस तरह के मकासद हैं उसको, और फिर अपनी ज़िंदगी में अगर कभी भी मुश्किल पेश आ जाए तो किस तरह अलहदगी की राहें अख्तियार करनी चाहिए। अब देखिए, निकाह करते वक्त तो आप एक दूसरे के तारीफ़ के कुलाबे में ला रहे हैं, और जब आपने उस खातून से जान छुड़ानी है तो फिर दुनिया जहान की बुराइयां आपने उस खातून और उसके ख़ानदान पर थोप देनी है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अच्छे तरीके से आपने रखना है। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, आपने निकाह करना है, जिंदगी गुजारनी है तो बेहतरीन जो तरीका है उसके मुताबिक। और अगर तुमने अपनी बीवी को छोड़ना है, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, ये कुरान मजीद सूरत अल बकरा है, दूसरा पारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोकना भी अच्छे तरीके से है, बीवी बना के भी अच्छे तरीके से रखना है, और अगर आपने उसको अलहदगी देनी है तो फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बेएहसान, ये वही लफ्ज़ एहसान है जो वालिदैन के लिए आया है, वबिल वालिदैन एहसाना। आप नहीं रह रहे, आप मियाँ बीवी के तौर पर नहीं रहना चाह रहे, आपकी ये गाड़ी नहीं चल पा रही, तो उसे अच्छे तरीके के साथ ख़त्म किया जा सकता है। तो उसका यही तरीका है कि आप अपने बड़ों को बिठाइए, लड़की के बड़े भी आएँ, लड़के की तरफ से भी बड़े आएँ। हम इन दोनों जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म है उसको फरामोश कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाते हैं फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मर्द की तरफ से भी कोई जो है वो अहल हाकिम बन के आए और औरत की तरफ से भी जो है वो हाकिम बन के आए। दोनों की बातों को सुना जाए, काउंसलिंग की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन घर को टूटता बर्दाश्त नहीं करते। वो नहीं चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो उसकी निशानी है ये रिश्ता, मर्द और औरत का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिसको अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया है। तो इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन टूटता हुआ बर्दाश्त नहीं करता, पसंद नहीं करता, जबकि शैतान चाहता है कि हमारे घरों के अंदर दरारें पड़ जाएं, हमारे रिश्ते टूट जाएं। तो इस्लाम ने पहला हुक्म ये दिया कि वो औरत जिससे आपको नचाकी का खतरा है, आप अपनी तरफ से एक मर्द को मुकर्रर कीजिए, औरत अपनी तरफ से एक मर्द को मुकर्रर करें, दोनों के मसाइल को सुनें और इनकी मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ई युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को फॉलो किया जाए तो इस मर्द और औरत के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो सकता है, मुआफ़क़त पैदा हो सकती है, सुलह हो सकती है। और कुरान मजीद ने दूसरी जगह पर यही फरमाया वस्सुल्हु खैर, मियाँ और बीवी के मसला में फरमाया कि सुलह ही इनके लिए बेहतर है। व उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह, जबकि इंसान के दिल के अंदर जो है वो तंगी को और
مختلف جو ہے وہ حالتوں کو پیدا کیا گیا ہے. تو طلاق جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو اس کے لیے اس تمام پیرامیٹرز کو جو اسلام نے مقرر کیے ہیں اس کو قبول کیا جائے, اس کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے, اس کے بعد آپ علیحدہ ہو جائیں اور اچھے طریقے کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں. بلیم گیم کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کچھ کہہ دینا جو حقیقت میں نہیں ہوتا, تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے.